Welcome to your group of Institute online YouTube classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का युवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट दलोदा की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अंकित सोनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से ये क्लास 12 कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज़। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले अपन बात करें मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब अपन लेकर आए हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मेन और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मतलब मैनेजमेंट के कुछ काम हैं, कुछ फंक्शंस हैं। तो मैनेजमेंट के मेन या प्राइमरी फंक्शन क्या होंगे, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रबंध के मुख्य कार्य। ठीक है, मुख्य कार्य क्या क्या हैं, अपन इनको मतलब कार्य बोलो या फंक्शन बोलो, एक ही बात होती है। ओके, तो अपन कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको याद हो तो मैनेजमेंट मोस्टली कितने काम करता है? तो मैनेजमेंट मोस्टली 5 काम है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब इन 5 को अपन एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहला काम क्या है आपके सामने? प्लानिंग। तो प्लानिंग की अपन बात करते हैं। तो इन द वर्ड्स ऑफ शील्ड एक इकोनॉमिस्ट थे, उनने क्या कहा है? प्लानिंग डिपार्टमेंट इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। पूरा जो मैनेजमेंट है, ओवरऑल मैनेजमेंट, तो जहाँ उनका जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है वो उसका हार्ट होता है। हार्ट मतलब जैसे अपने पूरे शरीर में हृदय जो काम करता है, ठीक है, दिल का जो काम होता है, मतलब अगर धड़कना बंद हो जाए तो क्या होता है? मर जाता है। उसी प्रकार से अगर प्लानिंग सही से नहीं की जाए किसी भी मैनेजमेंट में तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या बताया अपन ने? प्लानिंग डिपार्टमेंट इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट हुज ओनली वर्क इज टू फुलफिल द नेसेसिटी ऑफ वर्कमैन इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट। मतलब प्लानिंग का काम क्या है? सिर्फ वर्क की में जो ज़रूरतें हैं, कर्मचारियों की जो ज़रूरतें हैं काम करने के दौरान, प्रोडक्शन करने के दौरान अलग अलग जगह, तो उसको फुलफ़िल करने का काम प्लानिंग का होता है। मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम बोलूँ अगर मैं, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, तो वो प्लानिंग है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। याद रखिएगा, प्लानिंग कौन सा फंक्शन है? तो इट इज़ प्राइमरी फंक्शन। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, एक्सटेंड कर लो, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्लानिंग इज द प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें डिटरमाइन करना एडवांस में। क्या एडवांस में क्या डिसाइड करना? व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, वेयर, व्हेन एंड बाय हुम इज़ टू बी डन। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये सारा काम प्लानिंग के अंतर्गत होता है। इट इन्वॉल्व कंसाइज डिटरमाइनिंग ऑफ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब क्या होता है? भविष्य में जो हमने प्लान बनाया है फ्यूचर के लिए, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सोच लेना कि कब, कौन, कैसे, क्या करेगा, जिससे कि हमको हमारा जो टारगेट है, जो हमने हमारा लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको आसानी से अचीव कर सकें, आसानी से उसको हम प्राप्त कर सकें। ये प्लानिंग होता है। तो याद समझ में आया ना? इट इज़ द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन मैनेजमेंट के नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले क्या किया? प्लान किया। तो प्लान हो गया, हमको पता चला कि हमको ये काम पूरा इस तरीके से करना है। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जितने भी रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अपने पास अवेलेबल रिसोर्स तो है, लेकिन उनको क्या करना है? एक मैनर में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव बिहेवियर रिलेशनशिप अमंग पर्सन्स सो दैट दे मे वर्क टुगेदर इफिशिएंटली एंड गेन पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन डूइंग सिलेक्टेड टास्क अंडर गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन। For this purpose of achieving desired goal, it means the organization function of management bring together human and physical resources in orderly manner and arrange them in a coordinated pattern to accomplish planned objective। वही बात जो मैंने आपको समझाई है। क्या कहा? ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? सभी रिसोर्सेज को टुगेदर, एक साथ रिसोर्स को एक जगह टुगेदर इकट्ठा करना, सभी को सेटिस्फाइड करते हुए काम करना है, जिससे कि वर्क का इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो अच्छा बना रहे। ठीक है, इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिंग टुगेदर। मतलब मनुष्य को सबको एक साथ लेकर चलना। जहाँ पे जो प्लानिंग की है तो मतलब
ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे इकट्ठे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको साथ लेकर चलना, ठीक है। थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन सबको सेटिस्फाइड करना, सेटिस्फाई करने के बाद जो अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसको डिसाइड करने में उन सबको इंगेज करना एक ऑर्डरली मैनर में, ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है अरेंज करने का, ओके। ऑल रिसोर्सेज को, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज, उनको एक इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब अपन सेकंड बात कर रहे हैं, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, थर्ड इज स्टाफिंग। यस, स्टाफिंग क्या है? ऑर्गेनाइज करने, हमको पता चल गया ऑर्गेनाइज करने में क्या हुआ, सभी को अपन ने इफेक्टिव मैनर में सेटअप कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम करने हैं उनको स्टाफिंग करना पड़ेगी। स्टाफिंग मतलब उनको अपना अपना क्या रोल है वो डिसाइड करके देना पड़ेगा, तो स्टाफिंग कहलाती है। देखा होगा ना, कोई मैनेजर होता है, मैनेजर के अंडर में कोई छोटा मैनेजर है, कोई उसके बाद एम्प्लॉयज़ है, उसके बाद छोटे काम करने वाले नौकर जिसको हम वर्कर्स कहते हैं, ये सभी इन सबको स्टाफिंग कहते हैं। तो द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रिक्वायर देन द इंटरप्राइज टू स्टाफ्ड with the most competent people available. It involve placing the right person for the right job at the right time. सही व्यक्ति को सही स्थान पर और सही समय पे लगाना स्टाफिंग का काम है। ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, ठीक है, तो 10 में से जो मोस्ट कैपेबल पर्सन है उसको हम क्या करेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देंगे, जो अच्छे से काम कर सकता है। उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर में अपन सारे एम्प्लॉयज़ दे देंगे ताकि उनसे काम करवाने का काम उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD का हो जाए, ओके। सही व्यक्ति को सही स्थान पर और सही समय पर लगाना स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग फंक्शन में बी डिफाइंड एज द फंक्शन विच प्रोवाइड एन इंटरप्राइज विथ एडिक्वेट एंड कॉम्पिटेंट मैन पावर रिसोर्सेज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। स्टाफिंग फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते कहते हैं एक फंक्शन जो कि इंटरप्राइज को अपन ने प्रोवाइड किया है, किस लिए, जो मेन पावर रिसोर्सेज है उनको इफ़ेक्टिव इफ़िशिएंट तरीके से अपन यूज़ करें, जिससे क्या होगा कि जो अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से पूरी हो सके। समझ में आ रहा? प्लानिंग हुई, ऑर्गेनाइजिंग हुई, स्टाफिंग प्लानिंग क्या होता, प्राइमरी फंक्शन था, सबसे पहले डिसाइड किया था। ऑर्गेनाइजिंग में उन सारे रिसोर्स को अपन ने एक जगह इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज किया। थर्ड में स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन राइट प्लेस राइट जॉब हो गया। अब अपन अगली बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग मतलब स्टाफ भी डिसाइड कर दिया कि ये हमारा HOD है, ये हमारे एम्प्लॉयज़ है, ये हमारा मैनेजर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उनको डायरेक्ट करना, सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली रन होने लगती है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होता है, कभी कभी उन एम्प्लॉयज़ को उस मैनेजर को क्या होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो डायरेक्शन कौन देगा, मैनेजर ही देगा, मैनेजमेंट देगा। और मैनेजमेंट डायरेक्शन कैसे देगा, तो कुछ काम करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको डायरेक्ट करना, उनको सलाह देना कुल मिला के। डायरेक्टिंग कंसर्न द टोटल मैनर इन विच अ मैनेजर इन्फ्लुएंस एक्शन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। मतलब मैनेजर क्या करता है, अपने जो सबऑर्डिनेट है, अपने अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एक्शन, उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको ध्यान लगाया जाता है। अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनाल्ड, डायरेक्टिंग इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बाय विच सबऑर्डिनेट आर लेड to understand and contribute effectively and efficiently to the attainment of enterprise objective। मतलब डायरेक्शन क्या है, एक इंटरपर्सनल एस्पेक्ट है मैनेज करने का, जिसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट को लीड करना मतलब उनको लीडर बन के उनको समझाना, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका इंटरप्राइज का जो भी एक प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प मिले। अब जो फंक्शन है डायरेक्टिंग की वो 4 बताए गए हैं यहाँ पे। सुपरवाइज़र का जो काम होता है सुपरविजन कहलाता है। मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इन चारों की डिटेल अपन अलग से पढ़ेंगे। तो ये सब चारों जो फंक्शन हैं, ठीक है, ये किसके फंक्शन है, डायरेक्टिंग के फंक्शन है, याद रखिएगा। अब अपन अगली बात कर रहे हैं इसकी मैनेजमेंट के अगले फंक्शन की, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग भी हो गया, प्लानिंग भी हो गई, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं स्टाफिंग के बाद कंट्रोलिंग की। डायरेक्टिंग है ना, तो अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग इम्प्लाइज द पावर ऑफ अथॉरिटी टू डायरेक्ट, ऑर्डर और रिस्ट्रेन। इट ऑल्सो इम्प्लाई अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन फॉर द रिजल्ट ऑफ एनी ऑपरेशन और एक्सपेरिमेंट।
मतलब कंट्रोलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो पहले से डिसाइड किया था हमने ऑब्जेक्ट, उसको प्रेजेंट में जो रिजल्ट मिल रहा है उससे कंपेयर करना है कि हमने जो सोचा था वैसा काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और अगर हो पा रहा है तो और अच्छे से करें, और नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो मैनेजमेंट उसको सॉल्व करने में मदद करता है। It also implies a standard of comparison of result of any operation or experiment. It may be defined as, अब कंट्रोलिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंपेयरिंग द ऑपरेटिंग रिजल्ट विद द प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन द रिजल्ट डिविएटेड फ्रॉम प्लान। वही बात जो भी मैंने आपको समझाई है, जो हमारा प्री प्लान था उसको प्रेजेंट से कंपेयर करना है। मैनेजमेंट ने जो गोल डिसाइड किए थे उस पे अपने एम्प्लॉयज़ काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, बट अगर उनको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है तो उनकी हेल्प करना, ताकि हमको जो भी हमने डिसाइड किया है प्लान उसको अचीव कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपन ने जो पढ़े 5, ये क्या थे, प्राइमरी या इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कीजिएगा आप इसको, 4 या 5 नंबर में आने जैसा क्वेश्चन है। ओके, तो अपन बात करते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक की। तब तक के लिए फिर ये अगला रहेगा, तो एक काम करते हैं, इसको भी अपन पूरा अभी कर लेते हैं। ओके, तो द असेंशियल एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन द मैनेजमेंट आर, अब अपन बात कर रहे हैं इसी की, सॉरी, तो किसकी, जो कंट्रोलिंग चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं, एक टॉपिक और बच गया था। ठीक है, तो द असेंशियल एलिमेंट ऑफ कंट्रोलिंग आर मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के जो असेंशियल एलिमेंट है कंट्रोलिंग से रिलेटेड, वो क्या क्या है, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है कंट्रोलिंग में क्या है कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड कर दे, कि हमको एम्प्लॉयज़ को बता देना है कि आपको ये काम करना है इस गिवन टाइम पीरियड में। फिर मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो आपकी वास्तविक परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करना। अपने टास्क को बता दिया आपको ये काम करना है, एम्प्लॉयज़ को बता दिया अपने डिसाइड करके। अब सेकंड में क्या हुआ कि आपको बताना है, मेज़र करना उसको, कि हमने आपको जो काम दिया था उसको कितना आप इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, मतलब उसको मेज़र करेंगे अपन के जो किया वो हुआ या नहीं। फिर थर्ड नंबर पे आएगा एनालिसिंग एंड कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस। अब अपन ने क्या किया, मेज़र किया, मेज़र के बाद एनालिसिस करना है एक्चुअल को उस मेज़र करने वाले से, कंपेयर करना है कि वास्तविकता में क्या कंडीशन है उन एम्प्लॉयज़ की। फिर फाइंडिंग डेविएशंस, इसमें क्या होगा, डेविएशन फाइंड करने में कुछ कमियां हैं, अपन ने स्टैंडर्ड को डिसाइड करके बता दिया, मेज़र भी कर लिया, एनालिसिस कंपेयर भी कर लिया। उसके बाद जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए हमको क्या करेक्टिव एक्शंस लेना है, वो आखिरी फंक्शन होगा मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग के प्रति। ओके स्टूडेंट, ये था अपने आज का काम, 5 अपन ने डिटेल की है। इसकी बुक्स में और ज़्यादा आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगी, उसको पढ़ें, उसको नोट करें अपनी कॉपी में, यही आपका आज का होमवर्क भी कहलाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ओके स्टूडेंट, अपन मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।